प्रस्तुत है श्री महाभारत से पाठ। ये पाठ में श्री महाभारत के आस्तिक पर्व से प्रस्तुत कर रहा हूँ। सप्तदशोध्याय की स्थिति यानी 17वां अध्याय है। विषय है मेरु पर्वत के अमृत के लिए विचार करने वाले देवताओं को भगवान नारायण का समुद्र मंथन के लिए आदेश। समुद्र मंथन का प्रसंग है, बहुत सुंदर प्रसंग है। अद्भुत अद्भुत विभूतियाँ इसमें प्रकट हुई थी। श्रवण करिए और आनंद के साथ अनुभव कर रहा है। ये प्रस्तुत है, ध्यान से सुनिएगा। एतन्निस्नेह काले तु नवीन्योते तपोधनः अपश्यतां समायाते उच्चे श्रवण मंतिकात् यं यं देवगणा सर्वे इष्ट पूजयन् मध्यभामाने भूते जात पश्यर मुन्तमम् अशो अमोघ बलमश्वानामुत्तमं जनानां वरं श्रीमन्तमजरे दिव्यं सर्वलक्षणं पूजितम्। उग्र श्रवाजी कहते हैं कि तपोधन इसी प्रकार कद्रु और विनीता दोनों बहनें एक साथ ही घूमने के लिए निकली। उस समय उन्होंने उच्चैश्रवा नामक बूढ़े के निकट जाते देखा। वह परम उत्तम अश्वरत्न अमृत के लिए समुद्र मंथन करते समय प्रकट हुआ था। उसमें अमोघ बल था। वह संसार के समस्त अश्वों में श्रेष्ठ उत्तम गुणों से युक्त सुंदर अजर दिव्य एवं संपूर्ण शुभ लक्षणों से संयुक्त था। उसके अंग बड़े ही स्पुष्ट थे। संपूर्ण देवताओं ने उसकी भूरी भूरी प्रशंसा की थी। शौनकवाच कथं तदमृतं दैवैर्मन्थितं दवच शंख में यज्ञे महावीर्य स्वराजो महाद्युते। शौनक जी ने पूछा, सूत नंदन, अब मुझे यह बताइए कि देवताओं ने अमृत मंथन किया किस प्रकार और किस स्थान पर किया था। इसमें वह महान बल पराक्रम से संपन्न और अत्यंत तेजस्वी अश्वराज जो उच्चैश्रवा प्रकट हुआ। सौतिरुवाच ज्वलन्तमचलं मेरुं तेजोराशिमनुत्तमम् आक्षिपन्तं प्रभां भानोः सशृङ्गै काञ्चनोज्ज्वलैः कनकाभरणं चित्रं देवगन्धर्वसेवितम्
अप्रमेयमनादृश्य धर्मं बहुलर्जने। उग्र शिवाजी ने कहा, शौनक जी में मेरु नाम से प्रसिद्ध एक पर्वत है जो अपनी प्रभा से प्रज्वलित होता रहता है और तेज का महान पुंज और परम उत्तम है। अपने अत्यंत प्रकाशमान सुवर्णमय शिखरों से वह सूर्यदेव को और उन प्रभा को भी के देता है। उस स्वर्णभूषित विचित्र शैल पर देवता और गंधर्व निवास करते हैं। उसका कोई माप नहीं है। जिनमें पाप की मात्रा अधिक होती हुआ मनुष्य वहाँ पैर भी नहीं रख सकते। व्यालैरा वारितं घोरैर्दिव्यौषधि विदीपितं नाकमावृत्य तिष्ठन्तमुच्छ्रुयेण महागिरिम् अगम्यं मनसाप्यन्यैर्नदी वृक्ष समन्वितं नाना पतगसंक्षेष्य नादीर्ण सुमनोहरैः। यहाँ सब लोग भयंकर, वहाँ सब और भयंकर सब भी पड़े हैं। दिव्य औषधियाँ उस पर जिसमें पर्वत की ओर जहाँ तहाँ विराजमान रहती हैं। वह महान गिरिराज अपनी ऊंचाई से स्वर्गलोक को घेर कर खड़ा है। प्राकृतिक समुद्र मनुष्य के लिए वहाँ मन से भी पहुँचना असंभव है। वह गिरि प्रदेश बहुत सी नदियों और असंख्य वृक्षों से सुशोभित है। भिन्न भिन्न प्रकार के अत्यंत मनोहर पक्षियों के समुदाय अपनी कलरव से उस पर्वत को कोलाहल में पूर्ण किए रहते हैं। तस्य सिंहमुपारुह्य रत्नार्चितं शुभम् अनन्तकल्पमुद्विद्वं सुराः सर्वे महोजसः ते मन्त्रयितुमारब्धा तत्रासीना दिवौकसः अमृताय समागम्य तपोनियम संयुता यत्र नारायणो देवो ब्रह्माणमिदमब्रवीत् चिन्तयस्तु सुरेष्वैवं मन्त्रयस्तु च सर्वशः। देवैरसुरसद्वैश्य मद्वतां कलशोदधि नविष्यतुमृतं तत्र मध्यमाने महोदधो। उसके शुभ एवं उच्चतम श्रृंग असंख्य चमकीले रत्नों के से व्याप्त हैं। वे अपनी विशालता के कारण आकाश के समान अनंत जान पड़ते हैं। समस्त महातेजस्वी देवता मेरुगिरी के उस पहाड़ शिखर पर चढ़कर एक स्थान पर बैठ गए और सब मिलकर अमृत प्राप्ति के लिए क्या उपाय किया जाए इसका विचार करने लगे। ये सभी तपस्वी तथा शौच संतोष आदि विषयों से संयुक्त थे। उस प्रकार परस्पर विचार एवं सबके साथ मंत्रणा लगे हुए देवताओं के समुदाय में उपस्थित होकर भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी से कहा, समस्त देवता और असुर मिलकर सागर का मंथन करें
उस महासागर के मंथन आरंभ होने पर उसमें से अमृत प्रकट होगा। सर्वौषधि समावाप्य सर्वरत्नानि चैव मंथन्त्वमुददीन् देवाः वैत्स्यद्वममृतं ततः। देवताओं सबसे पहले औषधियाँ, फिर संपूर्ण रत्नों को पाकर भी समुद्र मंथन जारी रखो। इससे अंत में तुम लोगों को निश्चय ही अमृत की प्राप्ति होगी। श्रीमद्भागवते महापुराणे आदि महाभारते आदि पर्वणि आस्तिक पर्वणि अमृत मंथने सप्तशोऽध्यायः। अभी आप परम पुनीत ग्रंथ, परम पुनीत इतिहास महाभारत से पाठ सुन रहे थे। ये पाठ में महाभारत के आस्तिक पर्व से प्रस्तुत कर रहा था। अध्याय का नाम था सप्तदशोऽध्याय। इसमें समुद्र मंथन के प्रारंभ के घटनाक्रम का वर्णन था। भगवान नारायण प्रकट होते हैं और कहते हैं ब्रह्मा जी की उपस्थिति में देवता लोग मिलकर असुरों के साथ मिलकर समुद्र का मंथन करें, इससे अमृत प्रकट होगा और अनेक रत्न और अनेक विभूतियाँ प्रकट होंगी। लेकिन तुम सब मंथन जारी रखना और अंत में तुम्हें तुम्हारा अभिष्ट प्राप्त होगा। बहुत सुंदर तो आप सबसे विनती है कि आप सब मेरे इस चैनल को देखते रहिए। इस चैनल में आप, जिस चैनल का नाम है, का कोड है @कविंद्र मिश्रा 5774। इसे टैप करेंगे तो मेरा ये चैनल खुल जाएगा और आप मेरे द्वारा प्रस्तुत किया गया सनातन धर्मों के परम मंगलमय ग्रंथों का पाठ सुन सकेंगे। इससे आपके जीवन में कल्याण और ऐश्वर्य का प्राकट्य होगा। जो ऐश्वर्य भौतिक और आध्यात्मिक दोनों प्रकार के होंगे और आप भगवत कृपा भी होगी। ये ग्रंथ हैं जिनका मैं पाठ कर रहा हूँ, उनका विवरण सुने। तो संपूर्ण हो चुके हैं वो हैं श्रीमद् भगवद गीता, श्री गोपाल सहस्त्रनाम, श्री विष्णु सहस्त्रनाम, श्री कृष्ण जन्माष्टमी का जो निरंतर चल रहे हैं, वे निरंतरता में हैं, वो हैं श्रीमद् भागवत महापुराण, श्री महाभारत, श्री रामचरितमानस और श्री गीत गोविंद, श्री जयदेव जी द्वारा रचित परम मंगलमय, परम सुंदर भगवान की लीलाओं का वर्णन इसमें है, वो प्रस्तुत करते हैं। इसके अतिरिक्त मेरी कुछ कविताएं जो भगवान श्री कृष्ण को समर्पित हैं, उनके चरणों में समर्पित हैं, इसलिए उत्तम हैं। उनका आप रस ले पाएंगे, रसपान कर पाएंगे। तो इसीलिए इस कारण से मैं अनुरोध करता हूँ कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक और शेयर भी कर दीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा भैया। बेल आइकन दबा दीजिएगा जिससे कि मेरे द्वारा प्रस्तुत ग्रंथों का पाठ आप तक रिकॉर्डिंग के तुरंत पश्चात आप तक पहुँच पाए और आप परम मंगलमय ग्रंथों का पाठ सुन पाएँ, आनंद के साथ डुबकियाँ लगा पाएँ और ऐश्वर्य और भगवत कृपा से संयुक्त हो सकें। तो आपसे विनती है कि कृपा करके सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और बेल आइकन इन सब कार्यों को कर दें। आइए मेरे साथ भगवान श्री कृष्ण को परम प्रिय, परम मंगलमय जो श्लोक है वो उसका पाठ मेरे साथ करिए और उनके चरणों में कृपा का पान करिए, चरणामृत का पान करिए
आइए मेरे साथ बोलिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय वासुदेवाय वासुदेवाय। भगवान श्री कृष्ण आपके हृदय आकाश में विराजमान रहें। उनकी कृपा से आप ओतप्रोत होते रहिए। भौतिक और आध्यात्मिक दोनों प्रकार के ऐश्वर्यों से आप पूर्ण रूप से सिंचित होते रहिए और भगवान की कृपा से आप महिमा मंडित होते रहिए और उत्तम उत्तम कार्यों का संपादन आपके जीवन में आपके द्वारा हो और भगवान की कृपा सदैव आप पर बनी रहे। इस मंगल कामना के साथ आइए मेरे साथ भगवान के परम मंगलमय जय जयकार को करें हम लोग। आइए मेरे साथ करिए, जय श्री कृष्ण 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 जय श्री कृष्ण।